कैसे देगा, कब देगा? कुबरेश्वर धाम विश्वास का धाम है। बहुत विश्वास चाहिए। जब विश्वास हो जाता है तो यहां का कंकर संकर बनकर उसका दुख काट देता है। विश्वास केवल विश्वास है, केवल विश्वास। वो मां कह रही है मेरा बेटा 6 साल तक पलंग से उठा नहीं है, गंदगी पलंग पर करता था, गोदी में लेकर बॉडी की तरह चलती थी, आज चल रहा। उसी की उदारता है, उसी की उदारता। किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन करेगा? और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, कोई धाम ऐसा नहीं होगा जहां से तुम्हारा रिश्ता होगा। यह धाम तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे पिता का घर है। बाप अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें खुशियां देकर भेजता है, खुशियां देकर। ये उसका घर है, वो खुशियां देकर भेजता है। दुनिया के सारे धाम घूम कर आना और एक बार कुबरेश्वर धाम आना, यहाँ की धरा पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसको अपना दुखड़ा कहना, उसको बोलना, बहुत संभाले, बहुत। शिव कह रहे हैं, शंकर भगवान की कथा कह रही है पार्वती, जो मेरे पास आता है सबसे पहले मैं उसको सहनशीलता देता हूं। सबसे पहले मेरे भोले बाबा आपको सहनशील बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको जब वो वैभव देगा, धन देगा, संपदा देगा, सत्ता देगा, कुर्सी देगा, दौलत देगा, तो हो सकता है कि कुछ तुम्हारी जिंदगी में तुम सहन ना कर पाओ। वो सहनशीलता देता है, और जिस दिन तुम्हारे जीवन में सहनशीलता आ जाती है, फिर वो तुमको सब कुछ देना प्रारंभ कर देगा, सब कुछ देगा। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता हूँ। देगा, सहनशीलता के साथ में सब कुछ देगा। पार्वती, एक भक्त है जिसका नाम है सुंदर, 5 वर्ष की आयु है। तमिल की पुराण में इसका वर्णन है, 63 शिव संतों में इनकी गिनती है। सुंदर नाम है। माँ के साथ में शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। नहीं नहा पाया,
स्नान नहीं कर पाया, बच्चा है, माँ ले गई मंदिर में, चलो जल चढ़ाना, चलो। बच्चा पहुंच गया माँ के साथ में जल चढ़ाने के लिए शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल चढ़ा। सुंदर नियम बन गया उसका कि मेरे को मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, नियम बन गया। माँ अब सुंदर को लेकर मंदिर जाती नहीं, अब सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाता, सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाता। यहाँ बॉम्बे के एक जजमान परिवार बैठे हुए हैं, दोनों पति पत्नी, जो अभी कथा के रात्रि को जब हम आए थे डबरा से, तब वो मिलने के लिए कक्ष में भी आए थे। और कुबरेश्वर बाबा के शिवलिंग आदि के लिए उनका वर्णन। कहाँ बैठे हैं दोनों? खड़े हो तो खड़े हो जाओ दोनों। ये दोनों ऐसे यजमान हैं कि इनके बेटा मुंबई में जॉब करता है और बेटा कहकर भेजता है, मम्मा तुम सीवर वाले बाबा की कथा में यजमान नहीं बनी इस बार, चलो जाओ। 3 साल से लगातार ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ रहा बेटा, और माँ बाप को, और खुद भी आता है 1 दिन के लिए, फ्लाइट से आता है, रुकता है और कथा श्रवण कर कर चला गया। मैं धन्यवाद देता हूं आपके पुत्र को भी, बहुओं को भी, बच्चों को भी। बैठिए साथ। बचपन में माँ बाप अपने बच्चों को मंदिर तक लेकर जाते हैं, बचपन में माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसको पालते हैं, रखते हैं, संभालते हैं, सारा विद्या, शिक्षा, चिकित्सा सब देते हैं। एक दिन बच्चों के मन में भी वो भाव आना चाहिए कि मेरी माँ का मन है, मेरी माँ का मन है। एक बार उससे कुबरेश्वर धाम जाना है, मेरी माँ का मन है, उसे कुबरेश्वर धाम जाना है। और जिस दिन बेटा अपनी माँ से कह दे, माँ चल मैं तेरी फ्लाइट कराता हूँ, मैं तेरी टिकट कराता हूँ, मैं तेरी ट्रेन कराता हूँ, मैं तेरे लिए गाड़ी कर कर हम हमेशा यहाँ वहाँ जाते हैं, अब की बार चल तेरे बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तेरे गुरु के पास में, जिसकी कथा तो निरंतर श्रवण करती है, उस कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर तुझे लेकर चलता हूँ। माँ की सबसे बड़ी गिफ्ट, आज के जमाने की माता की सबसे बड़ी गिफ्ट, पूरे भारत की जितनी माँ हैं उनको गिफ्ट में अगर कुछ चाहिए तो वो बोल नहीं सकती, पर ईमानदारी से कहता हूं पूरे विश्व की माँ अगर गिफ्ट में चाहती है तो एक बार कुबरेश्वर धाम आना चाहती है। एक बार मुझे मेरे बाबा के यहाँ ले चल, एक बार मुझे कुबेर भंडारी के दरवाजे पर ले चल, उसकी धरा पर मुझे लेटना है, उसकी धरा पर मुझे सोना है, उसकी धरा की मिट्टी को मुझे अपने शरीर पर लगाना है, जो 12 ज्योतिर्लिंग का बीच में है, उसकी धरा पर मैं चली जाऊंगी तो मुझ में 12 ज्योतिर्लिंग के बल अपने आप आ जाएगा। हर माँ, हर बेटी, हर स्त्री, हर पुरुष यही चाहता जाए। सुंदर की माँ पहले मंदिर लेकर जाती थी, अब सुंदर मंदिर लेकर जा रहा है। मम्मा चलो, आई चलो। और चले, धीरे 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 सुंदर बड़े हो गए। मंदिर जाते, घर में कोई काम काज करने वाला नहीं था तो सुंदर ही काम करता। काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि नहाने का टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे ही मंदिर चला जाता था। वो सुंदर
धीरे धीरे बड़ा हो गया और उस सुंदर की शादी हो गई, धर्मपत्नी आ गई। और धर्मपत्नी आई, 3-4 दिन मंदिर नहीं गया। 4 दिन के बाद आज नहाने के बाद स्नान करा, स्नान करके मंदिर गया तो शंकर भगवान का शिवलिंग ही मंदिर से गायब हो गया। शिव जी का शिवलिंग उस मंदिर से गायब था, शिवलिंग नहीं दिखा। सुंदर ने मंदिर के लोगों से पूछा, यहां भोलेनाथ जी थे, कहां चले गए? उस शिवलिंग का नाम भी लिखा था, हम थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए हम उस शिवलिंग का नाम नहीं बोल पा रहे। उस मंदिर का भी नाम लिखा, मंदिर में से शिवलिंग गायब हो गया। नहीं जानते वो शिवलिंग का नाम और मंदिर का नाम हम भूल गए। अगर आप लोग कभी उस सुंदर की कथा गूगल पे सर्च मारेंगे तो अगर आप पुराण में से निकालेंगे तो उसमें उस मंदिर का नाम भी आ जाएगा और उसका स्थान भी आ जाएगा। शिवलिंग गायब हो गया, नहीं पूछा शिवलिंग कहाँ है तो क्या अभी तो यहीं था। सुंदर जैसे बाहर निकले, अंदर के मंदिर में जो पुजारी थे उनने आवाज लगाई, अरे सुंदर जल्दी आ, शंकर जी ये रहे। सुंदर फिर आया तो शिवलिंग फिर गायब हो गया। सुंदर ने कहा कहाँ है शिवलिंग? गायब। फिर गया, फिर शिवलिंग आया, फिर गया, फिर शिवलिंग आया। सुंदर को समझ नहीं आया आखिर ऐसा हो क्यों रहा। तब सुंदर की आंख से आंसू बह गए, मेरे बाबा मेरी शादी हो गई इसलिए क्या तुम रूठ गए? शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहा के आ गया इसलिए रूठा हूं। तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहाकर आया है इसलिए रूठा हूं। रोज बिना नहाए आता था तो लगता था मेरा बेटा आया है, आज ऐसा लग रहा है कि कोई पराया आया है। तू जैसा है वैसा ही रहे, तू जैसा भजता है वैसा ही भज। आडंबर नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, दिल साफ रखना, शरीर भले कैसा भी हो, तेरा शिव तेरा। अब रोज बिना नहाए जा रहा है। एक दिन शिव जी ने फिर उसको रोक लिया, सुंदर कहां जा रहा है? घर जा रहा हूं, बहुत रात हो गई है। काम पे से आया था तो मैंने सोचा कि चलो भोलेनाथ जी अकेले होंगे, दर्शन कर चलो, एकांतेश्वर महादेव है। सुंदर का माय बेस्ट फ्रेंड शिव शंकर को बहुत सुंदर दोस्त बना लिया था। एक दिन शिव जी ने पूछा, क्यों रे सुंदर, मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं कि तेरी पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है? सुंदर टेंशन में पड़ गए, सुंदर टेंशन में पड़ गए। घर गए, सुंदर बीमार पड़ गए, बीमार हो गए, चिंता पड़ गई, टेंशन पड़ गया, क्या करें, क्या बोल, उत्तर दे, क्या बोल? क्या बोल? शिव जी को लगा बहुत दिन से आया नहीं है। बाबा भोलेनाथ सुंदर के पास गए, सुंदर ये क्या शरीर बना रखा है, क्या हो गया तेरे को? आपने प्रश्न किया था कि मैं सुंदर लगता हूं, मैं अच्छा लगता हूं कि धर्मपत्नी अच्छी लगती है?
मेरे महादेव, आप मेरे हृदय में, रोमावली में, श्वासों में रमण करते हो। शादी तो मैंने की ही नहीं है। मेरे हृदय में जो तुम्हारा निवास है तो विवाह भी तो तुम्हारा ही हुआ है, मेरा तो कुछ है ही। तन मन धन सब कुछ तेरा, तो ये तन तेरा है, इसमें रह रही आत्मा तेरी है, इसमें रमण करने वाली श्वास तेरी है, तो शादी मैंने कब करी थी? सुंदर ने कहा विवाह मेरा नहीं, विवाह तुम्हारा हुआ है, इसलिए परिवार भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, जायदाद भी तुम्हारी है, धर्म पत्नी भी तुम्हारी है और बच्चे भी तुम्हारे हैं, इसलिए संभालना भी तुम्हें है, मुझे नहीं। और जिस दिन संसार के लोगों को ये लगने लगेगा कि केवल तुम कहने से कि मैं तुम्हें बहुत स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, ये केवल शब्दों में नहीं रहना चाहिए, शब्दों में नहीं होता। प्रेम में समर्पण होता है, ये शब्दों में नहीं। इसलिए कहते हैं पैर फिसलेंगे चल जाएगा, पैर फिसलेगा चल जाएगा, शिव पुराण कहती है, पर जिंदगी में कभी जीवान नहीं फिसलना चाहिए। जीवान फिसली वो नहीं चले, पैर फिसल गए चलेगा, पर जीवान ना फिसले। भगवान जब समृद्धि देता है, वैभव देता है, संपदा देता है, दौलत देता है, धन देता है, प्रतिष्ठा देता है, तो व्यक्ति की जीवान फिसलने लगती है। तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे क्या मानता, मेरी वहां पहचान, मेरी वहां पहचान, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा, सब मेरा। फिसलने लगे, फिसले ना, उसका दिया हुआ, उसने दिया। महाराज इसलिए शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। भगवान सहनशीलता देकर आपको, सहजता देकर आपको नम्रता देते हैं। शिव नम्र कितना दिया मेरे शंभू ने। इन पत्रों में देखो जरा, देखो पत्रों में, मेरा नाम विनीता, पति का नाम अजय रैकवार, जिला झांसी की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। शादी के 13 साल हो गए थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मैं माँ कभी नहीं बन सकती। बाबा के धाम आकर रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनकर गई और बाबा की कृपा से 2025 का रुद्राक्ष उत्सव करा और बाबा की ऐसी कृपा करुणा हो गई कि बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे गर्भ से 13 साल के बाद संतान हुई। मैं प्रीति रंजित राम इंदिरा नगर लखनऊ से आए हैं, 17 नंबर सेक्टर में रहते हैं। गुरुजी 11 साल शादी के हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा के धाम आई थी, रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा को निवेदन करा और 2022 में सालासर में जाकर पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा की कृपा से हमारे घर में शिव की कृपा से पुत्र ने जन्म लिया है 11 साल बाद। पत्र देखिए, मेरा नाम मधु टेलर, मेरे पिता लालचंद टेलर, निवासी पंच पहाड़, जिला झालावाड़ राजस्थान की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। जिला झालावाड़ की रहने वाली हूं। गुरुदेव 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव में आकर बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई थी। वो भी दूसरों ने कहा था
कि कुबेर भंडारी का जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो जो कहा जाता है बाबा उसको 3 महीने में देता है। मैं विश्वास नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मेरा भाई जितेंद्र कुमार टेलर 20 साल पहले कहीं चला गया था, 20 साल से वो नहीं मिला था। हम पूरा परिवार 20 साल से हमारे भाई को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। मेरे माँ बाप रो रो के तकलीफ भोगते रहे। 20 साल से मेरा भाई नहीं मिला। किसी ने कहा सीहोर जाओ, एक बार रुद्राक्ष महोत्सव की कथा में पहुंचकर बाबा से विनती तो करो। 2025 में मैं यहाँ आई, बाबा से विनय करा और यहाँ से घर पहुंची और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 3 महीना भी नहीं हुआ, 20 साल के बाद मेरा भाई हमको मिल गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। 20 वर्ष के बाद मेरा भाई 8 जुलाई 2026 को मेरा भाई प्राप्त हो गया। मैं बाबा को नमन करती हूँ। मेरा नाम मधु टेलर, पिता का नाम लालचंद टेलर और हम निवासी पंच पहाड़, आप लोग पढ़ लो, ये लिखा ना पंच पहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान की निवासी हूँ। राजस्थान से। शिव किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? आप किसी दूसरे के आश्रित होकर या किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं आए। आप आए हो देव अधिदेव महादेव के भरोसे, शिव के भरोसे। ये कथा जो चल रही है कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव 2026, ये 20 फरवरी तक चलेगा। 20 फरवरी के बाद में 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिव महापुराण की कथा शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में होगी। 24 फरवरी से 2 मार्च तक। फिर 10 मार्च से 16 मार्च तक शिव महापुराण की कथा भुसावल महाराष्ट्र में होगी। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान में होगी। जयपुर राजस्थान में होगी। ऐसे ही कथाओं का क्रम है। आप अपने पिता के घर हो, बाबुल के यहाँ बैठकर अपने बाबुल से, अपने पिता से दिल से बात करो। भाव से बाबा को नमन कर कर अपने मन का भाव शिव जी को अवश्य कहें। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। जैसी भी जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बैठकर, चाहे मंदिर में जगह हो, चाहे ग्राउंड में जगह हो, चाहे पीछे डोमों में तो पंडालों में तो कहीं जगह है नहीं, जहाँ तुमको जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे। साथ में सभी को बोलना है। आज शिवरात्रि का पवित्र अवसर है। ये शिव महापुराण की कथा आपकी जिंदगी को संवारेगी। जो दिल से आपने प्रार्थना करी है वो मेरा कुबेरेश्वर बाबा आपकी झोलियाँ खुशियों से भरेगा। भाव से सभी प्रार्थना करें।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। मेरे भोले बाबा को बनावटी पसंद नहीं है, मेरे शिव जी को दिखावट पसंद नहीं है। बहुत आडंबर भी मेरे शंकर जी को पसंद है। प्रकृति का देव है देव अधिदेव, उसे प्रकृति की ही वस्तु चाहिए। प्रकृति की वस्तुओं में जल आ गया, पत्र आ गया, बेलपत्र आ गया, पत्तियां आ गईं, मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, मिट्टी के देवता मिट्टी से ही प्रसन्न हो गए। डबरा की कथा में कहा था सतयुग में हीरे के माणिक के शिवलिंग की पूजन करना पड़ती थी तो फल मिलता था, तो फल मिलता। एक ये टीम है देवीदास जी की, ये जितनी भी मालेगांव की टीम है देवीदास जी की, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इतने लाखों लोगों का भोजन, लाखों शिव भक्तों को भोजन, एक जैसी पूरी समिति की ड्रेस, एक जैसी कैप, मुख पर मास्क, हाथ में ग्लव्स और भोजन परोसने के लिए पूरी टीम, 500 से ऊपर के सदस्य
हर साल बाबा के मेले को संभालने के लिए, रुद्राक्ष महोत्सव, कावड़ यात्रा संभालने के लिए, भोजन संभालने के लिए आते हैं। साधुता है। एक भाई ने एक पत्र में लिखा, गुरुजी मोबाइल वाले टावर वालों को धन्यवाद। उसने लिखा है, गुरुजी अब की बार बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, हमारे मोबाइल लग रहा है। बाबा ने ऐसी कृपा करी है कि हमारे मोबाइल चल रहे हैं। ये बाबा से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि शिव ने ऐसी कृपा करी, शंकर ने। देखिए धीरे 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 व्यवस्थाएं होती जाती है और समय लगता है हर चीज के। बाबा करने वाला है, कराने वाला है, शिव करने वाला, शिव कराने वाला, शिव करता है।